नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। 2025 के जनवरी फरवरी में महाकुंभ होने जा रहा है। 2013 के बाद महाकुंभ हो रहा है। महाकुंभ 2025 की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। केंद्र ने यूपी सरकार को स्पेशल ग्रांट दिया है। 2100 करोड़ रुपए केंद्र ने जारी किए हैं, तो वहीं यूपी सरकार 5435 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर रही है। समाजवादी पार्टी ने सरकार के बजट पर सवाल उठाए। एसपी ने कुंभ के बहाने सरकार पर लूट के आरोप लगाए। बीजेपी ने पलटवार करके कहा कि समाजवादी पार्टी अपने कार्यकाल का कुंभ जरा याद करे। सीएजी की रिपोर्ट में 2013 के कुंभ पर सवाल उठे थे। क्या की रिपोर्ट में कई गड़बड़ियों की ओर इशारा किया गया था। आज इसी पर करेंगे डिबेट। पहले ये रिपोर्ट। महाकुंभ 2025 की तैयारी, सरकार की व्यवस्था भारी। आने वाले समय में आने वाले सर्वधर्म समाज के सभी संत महात्माओं के लिए, भक्तों के लिए सारी तैयारी की जाएगी। अनुक्षेत्र की तैयारी की जाएगी। गुरु महाराज का प्रकाश किया जाएगा। कई राज्यों में जाएंगे मंत्री, महाकुंभ का बांटेंगे न्योता। हर जगह महाकुंभ की ही बात हो रही है और मुझे लगता है अब से लेके और 2025 के जनवरी फरवरी तक ये आयोजन की जो गूंज है वो पूरे देश भर में इस कदर फैल जाएगी कि उत्तर प्रदेश, महाकुंभ और योगी आदित्यनाथ तीनों का एक बहुत मजबूत कॉम्बिनेशन सामने आएगा। 13 दिसंबर को आएंगे मोदी, कुंभ की देखेंगे तैयारी। प्रधानमंत्री जी का दिसंबर के द्वितीय सप्ताह में प्रयागराज में आगमन है। लगभग 6500 करोड़ रुपए से कुंभ की परियोजनाओं के लोकार्पण के कार्यक्रम और कार्यक्रम के साथ एक भव्य और दिव्य कुंभ की परिकल्पना के साथ ही डिजिटल कुंभ की परिकल्पना को साकार करने के लिए जिस टीम को काम करना है। एसपी नेता का वार, कुंभ के बहाने लूट कर रही सरकार। महाकुंभ के नाम पर इस तरह का जो है गरीबों के टैक्स के पैसे को इस तरह से जो है बंदरबांट किया जा रहा है, उसकी चूंकि ऑडिट नहीं हुई। ग्रीन और डिजिटल कुंभ से विपक्ष क्यों परेशान? समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब 2012 से 17, उसके बीच में महाकुंभ हुआ था। भव्य महाकुंभ, ऐसा महाकुंभ कभी नहीं हुआ, इतना बड़ा, इतना भव्य। पूरे विश्व ने उसकी सराहना की थी और हमें उस समय सरकार को अवार्ड भी मिला था महाकुंभ कराने के लिए। और अब दिखाते हैं आज महाबहस के 3 सवाल जिन पर फोकस है ये पूरी डिबेट। पहला सवाल, अध्यात्म आस्था का मेला, विपक्ष क्यों अकेला? महाकुंभ 2025 ये एक बहुत बड़ा अध्यात्म और श्रद्धा का मेला है। ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। कुंभ का बहाना, विपक्ष का क्यों लूट का आरोप? अभी कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, युद्ध स्तर पर तैयारियां हो रही हैं। मुकम्मल तस्वीर जनवरी में सामने आएगी, लेकिन विपक्ष अभी से लूट का आरोप लगा रहा है। सवाल यह भी कि महाकुंभ के बजट से विपक्ष क्यों परेशान? यूपी सरकार 5000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर चुकी है। केंद्र सरकार ने 2100 करोड़ का अलग से ग्रांट दिया है। तो इस बजट को लेकर भी विपक्ष कई तरह के सवाल पूछ रहा है। तो चर्चा यही करेंगे कि महाकुंभ के बजट से विपक्ष क्यों परेशान है और इतने बड़े आयोजन पर अगर व्यापक तौर पर तैयारियों पर इन्वेस्ट किया जा रहा है तो आखिर इसमें वो गुंजाइश कहां बचती है कि इस पर सवाल खड़े किए जाएं। आलोक अवस्थी जी है भाजपा प्रवक्ता, दीपक रंजन जी सपा प्रवक्ता हमारे बीच में है, एच एस रावत जी हिंदू धर्मगुरु हमारे बीच में है, प्रेम प्रकाश जी पूर्वेडी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद मेहताब उस्मानी मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आलोक अवस्थी जी से शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले आलोक जी, 5000 करोड़ से ज्यादा यूपी सरकार खर्च कर रही है और 2100 करोड़ का ग्रांट अलग से केंद्र सरकार ने दिया है इस महाकुंभ के लिए, लेकिन समाजवादी पार्टी कुंभ, उसके आयोजन और ये जो इतनी बड़ी रकम है बजट की, उसे लेकर गड़बड़ी के आरोप लगा रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी कभी भी इफ्तार से आगे नहीं जा पाती है। हिंदू मान्यताओं के त्योहारों पे जो हमारे जो परंपराओं से होते हुए जो आयोजन होते आए हैं उस पर उसको हमेशा से आपत्ति रही है। तो मैं पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी को, अगर कुंभ से इतनी आपत्ति है तो उन्होंने अपनी सरकार में भी कुंभ कराया था, जिसमें कई लोग मर गए थे स्टेशन में भगदड़ होने के बावजूद। कोई इंतजाम नहीं ढंग से किया गया था। पिछली बार विदेशों से भी तमाम जो है हमारे नेता आए थे, तमाम जो है वहां पर जो है कई राज्यों, कई देशों के जो है
राज्य वो आए थे, एम्बेसडर पहुंचे थे, सब लोग तारीफ करके गए थे और यूपी पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां कोई दुर्घटना नहीं होने दी थी। इस बार भी बहुत दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ को हम कर रहे हैं, इसको ग्रीन महाकुंभ के रूप में कर रहे हैं, क्योंकि 3 लाख पौधों का और पेड़ों का वहां पे पौधारोपण किया गया है और वहां पे 9,171 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए गए हैं। 2,100 करोड़ रुपया केंद्र सरकार अनुदान के विशेष अनुदान के रूप में दे रही है। 4 तहसील और 67 राजस्व ग्राम मिला करके वहां पे 76वां उत्तर प्रदेश का अस्थायी जिला घोषित किया है हमने। हम डिजिटल कुंभ म्यूजियम का निर्माण कर रहे हैं वहां पे, AI बेस्ड मॉनिटरिंग। चलिए, बहुत से व्यापक इंतजाम है आलोक जी, उसी की लिस्ट आप गिनवा रहे हैं, लेकिन मिला जुलाकर आपने समाजवादी पार्टी को इस बात पर घेरा है कि 2013 का जो कुंभ मेला आयोजन था उस वक्त सपा की सरकार थी, तो वहां किस तरह की गड़बड़ियां आई थी। दीपक जी, आपको चर्चा में लाते हुए मैं CAG की रिपोर्ट को कोट कर देती हूं। कैग की रिपोर्ट में भी कई गड़बड़ियों का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि वहां पर इतना बेकार का इक्विपमेंट खरीद लिया था जिसकी पेटी नहीं खुली थी बहुत सारी, और 81% कंस्ट्रक्शन ही पूरा हो पाया था। बहुत सी जगह साइट पर बहुत कुछ अधूरा पड़ा रह गया था और भी बहुत सारी गड़बड़ियां जिसका आरोप लगाया गया था, और वो सब कुछ कोऑर्डिनेट कर रहे थे कुंभ मेला के लिए आजम खान साहब। देखिए आस्था जी, महाकुंभ जो है वो आस्था का केंद्र है, आस्था का प्रतीक है। लोग वहाँ पर महाकुंभ में जाते हैं और मैं उसके लिए जो है बधाई देना चाहता हूँ जितने लोग भी श्रद्धालु वहाँ पर आएँ। देखिए आस्था जी, ऐसा है कि महाकुंभ 2013 में जब सरकार थी, वो समाजवादी सरकार नहीं, जनता की सरकार थी वो, और जनता के लिए वहाँ पे महाकुंभ की उनकी तारीफ भी की गई थी। उस टाइम आजम खान साहब को महाकुंभ का अध्यक्ष बनाया गया था। और ये जाहिर सी बात है, अभी जो आलोक अवस्थी जी कह रहे हैं कि रेलवे में, लेकिन महाकुंभ के अंदर कहीं कोई किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी, लेकिन खुद से जिम्मेदारी लेते हुए आदरणीय आजम खान साहब ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन जब जाँच बैठी थी, जब जाँच रिपोर्ट आई थी, तो जाँच में ये हुआ था कि वहाँ पर भगदड़ में, वहाँ पर ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन में नहीं था, रेलवे उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन में नहीं था, रेल जो है केंद्र सरकार के अधीन में था। अफरा तफरी मची, लोग उसमें 25-30 लोग उसमें जिनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन उसमें जो महाकुंभ के अध्यक्ष थे उस टाइम के, तत्कालीन अध्यक्ष आदरणीय आजम खान साहब, उनकी उसमें कोई संलिप्तता नहीं पाई गई, उनकी बल्कि तारीफ की गई थी। और देखिए, हमने तो 1200 करोड़ रुपए में 2013 का महाकुंभ हमने संपन्न कराने का काम किया था। आज उसके 4 टाइम्स 5 टाइम्स ज्यादा जो है पैसा खर्च हो रहा है। देखिए, ये लोग तो कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, हम लोग की भी और वो ग्रीन कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। आस्था जी, हम आस्था तो चलिए इन्होंने माना तो कि महंगाई बढ़ गई है, नहीं, इन्होंने मान तो लिया कि महंगाई बढ़ गई है। आज 10-12 साल में जो है इन्होंने मान लिया कि जो 1200 चीज थी, आज वो 4 टाइम्स 5 टाइम्स ज्यादा की हो गई है। 1200 करोड़ की जो हमने 1200 करोड़ में जो हमने महाकुंभ कराया था, आज 5400 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए इनकी डबल इंजन की सरकार से केंद्र से इनको मुहैया हुआ है। ठीक है, आलोक जी जवाब देना चाह रहे हैं। आलोक जी, एक तो बजट को लेकर सवाल, वो कह रहे हैं कि ये कौन सा गणित है, बिल्कुल डिवाइड बाय 4 कर दीजिए, उस आंकड़े पर उन्होंने कुंभ कराया, और मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दीजिए तो उस आंकड़े पर आप कुंभ करा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि भगदड़ में किसी की जान नहीं गई थी और आजम खान साहब ने इस्तीफा भी दिया था जब उन पर जिम्मेदारी आई थी। देखिए, बहुत पुअर मैनेजमेंट है क्राउड का। क्राउड मैनेजमेंट पुलिस करती है, GRP करती है, जो स्टेट के अंडर में आती है, और यहाँ पर उनसे चूक हो गई तो उसको उनको शहर स्वीकार करना चाहिए। और दूसरी बात, पहले 3200 हेक्टेयर के अंदर जो है कुंभ शहर बनता था। 2019 का कुंभ हुआ था, तो आर्द्र कुंभ जो हुआ था 2000, तो उसको 3200 हेक्टेयर में किया गया था। इस बार 4000 हेक्टेयर में इसको हम कर रहे हैं। पिछली बार 20 जो है कुल सेक्टर थे, इस बार 25 सेक्टर है। हम जो है इस बार 14 ROB हमने वहां पे बनाई है। 1850 हेक्टेयर में पार्किंग का निर्माण किया गया है, 9 पक्के घाट बनाए हैं, और 550 शटल बसें जो है यात्रियों को वहां पर लाने और ले जाने का काम करेंगी। प्राइवेट गाड़ियों की रोक 2013 में जो कुंभ आयोजित हुआ था, क्या उसमें इंतजाम नहीं थे? हाँ। आस्था जी, 7000 बसें जो है पूरे प्रदेश से यात्रियों को लेकर वहां पहुंचने वाली हैं। वहां पर 7 बस स्टैंड बनाए गए हैं। 10,000 सफाई कर्मचारियों की वहां पर नियुक्ति करी गई है। 1,60,000 टेंट लगाए गए हैं, और शौचालयों की व्यवस्था है कि नहीं है? क्योंकि पूर्व में ये बहुत बड़ा इशू रह चुका है, शौचालयों की सही से व्यवस्था है कि नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू रह चुका है। 1.5 लाख शौचालय, इतने लोग जब आते हैं, उनकी साफ सफाई, उसका मैनेजमेंट, ट्रैफिक शहर का। देखिए, 67,000 LED लाइट्स लगाई गई हैं वहां पे। 2000 सोलर की हाइब्रिड लाइट लगाई गई हैं। 66 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। पीने के पानी की 1249 किलोमीटर लंबी लाइनें वहां पे बिछाई गई हैं। 200 वाटर ATM बनाए गए हैं। मॉनिटरिंग के लिए 2300 कैमरे लगाए गए हैं, और सफाई सबसे बड़ी सुरक्षा। ये पूरी लिस्ट सुन रहे हैं ना, 5000 करोड़ से ज्यादा कहाँ खर्च हो रहा है?
उसको बता रहे हैं आलोक जी, और वो कह रहे हैं कि ग्रीन कॉन्सेप्ट पर है कुंभ पूरी तरीके से, ग्रीन एनर्जी। देखिए आस्था जी, 7 बस स्टैंड बनाए हैं, 81 नालों का शोधन किया गया है। जो अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बना और जो वहां पे विकास के काम हुए, वहां पे किस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ, पूरे देश पूरी दुनिया ने देखा। जो इनका आस्था का केंद्र, हम सबके आस्था के केंद्र है, प्रभु श्री राम के मंदिर वहां पे बना, इतना भव्य मंदिर बन करके तैयार हुआ, लेकिन रामपथ का क्या हुआ, वहां के बाउंड्री वॉल का क्या हुआ? तो मैं कहना चाहता हूँ और अच्छे से अच्छे इंतजाम आप करिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो कि इंतजाम में जो है वो कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए। जिस तरीके से अयोध्या के हम तो आस्था जी चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि भाई हम भी आपको पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको विपक्ष या कहीं को सहयोग चाहिए इस महाकुंभ को आयोजित करने के लिए, अच्छे से संपन्न कराने के लिए, तो हम लोग को भी कहीं आपको उपयोगिता लगे तो आप विपक्ष के लोगों को भी आप उनसे भी राय मशवरा करिए, उनको भी आप अपने गुड फेथ में लीजिए। हम लोग भी तैयार हैं, हम लोग भी आगे बढ़ करके आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम बार बार आस्था जी ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से अयोध्या नगरी को इन्होंने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया, चाहे मंदिर घोटाला, चाहे जमीन घोटाला हो, चाहे आपका लाइटों का घोटाला हो, चाहे रामपथ का घोटाला हो, किस तरीके से कितने घोटाले उजागर हुए, तो हम समझते हैं कि ऐसा ना हो कि जो महाकुंभ में इतने पैसे वहां पे लग रहे हैं, ऐसा ना हो वो भी कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए। क्योंकि कैब की रिपोर्ट आ जाई है, कैब की रिपोर्ट जो है महाकुंभ 2025 वाला संपूर्ण होने के बाद बहुत सारी संभावनाएं आलोक जी, और विपक्ष को चिंता सता रही है कि इतनी बड़ी रकम, इतने सारे जीरो, 5,000 करोड़ से ज्यादा यूपी सरकार, 2100 करोड़ केंद्र सरकार, आप लगा लीजिए 7,000 करोड़ से ज्यादा का ये आयोजन है। एक तरह से सुनकर लग रहा है आपकी लिस्ट को जैसे पूरी कुंभ सिटी वहां पर बसने के लिए जा रही है, एक नया शहर ही डेवलप होने के लिए जा रहा है कुछ महीनों के लिए, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार ना हो, लूट ना हो। देखिए हमारे यहाँ एक प्रॉपर सिस्टम है, जैम आधारित खरीद होती है और हर काम का ऑडिट होता है, सीएजी अपनी जांच अलग करती है। तो हम जनता के हित के लिए काम करते हैं, उनको कोई असुविधा ना हो, उन्हें कहीं सुरक्षा में कोई दिक्कत ना हो, सफाई की पूरी व्यवस्था हो। घाटों का निर्माण कर रहे हैं हम पक्के घाट बना रहे हैं वहां पर जो है 9 पक्के घाट बनाए गए हैं और अस्थायी रूप से 7 रिवर फ्रंट बनाए गए हैं वहां पर, जिससे कि यात्रियों को आने और जाने में असुविधा ना हो। और 12 किलोमीटर के क्षेत्र में अस्थायी घाट बनाए गए, क्योंकि आपको पता है कि आस्था के कुंभ में करोड़ों लोग वहां पर आते हैं। पिछली बार भी करीब 40 करोड़ लोगों का जो है वहां पे आकलन किया गया था। हम इसी हिसाब से इस बार और क्षेत्र को हमने बड़ा किया है कि कुंभ में आने वाले यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, और हम कोई भी वीआईपी मूवमेंट मुख्य तिथियों के लिए हम मना कर रहे हैं। किसी भी वीआईपी को हम नहीं उस समय हम आने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हाँ, अन्य दिनों में लोग आए, वहां पे पूरी टेंट सिटी बन रही है, उसके बाद बाकी के दो पैनलिस्ट को भी मैं काम कर रहा है, 20 सेकंड सरकार दे रही है। आस्था जी, मैं बड़े भाई से आलोक अवस्थी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, जितने श्रद्धालु वहाँ पर आएंगे उनके रुकने की क्या व्यवस्था है? अगर रुकने की व्यवस्था है तो चार्जेबल है कि नहीं चार्जेबल है? अगर चार्जेबल है तो उसके चार्जेस कितने हैं? इन सारी चीज़ों को भी उजागर करने का काम करें आलोक अवस्थी जी, जिससे जो लोग आ रहे हैं उनको बहुत सहूलियत हो जाए, उनको जानकारी हो जाए। मैं अपनी जानकारी इसका भी कोई पूरा प्लान होगा, पूरा प्लान होगा इसका भी, और समय पर ये सारी जानकारियां उपलब्ध करा दी जाती है। समय कहाँ है आस्था जी? अब कहाँ, अब समय कहाँ बचा है? जवाब दे रहे हैं। आस्था जी 1,60,000 चार्जेबल है कि वो चार्जेबल है? वो चार्जेबल है कि बनाई गई है? वो चार्जेबल है कि फ्री ऑफ कास्ट है? भाई साधुओं और आश्रम को जमीन वो आवंटित की चार्जेबल है कि फ्री ऑफ कास्ट है? आपको पैसा लेके आना है कि ऐसे ही रुकना है? इन सब सारी चीजों को आप क्लियर कर दीजिए। नहीं दीपक जी, आप बताइए, आपने जो स्थान निर्माण कराया देखिए वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे, अरे भाई आप बताइए ना क्या चार्जेस है? पीने के पानी अरे आप बताइए तो क्या चार्जेस है? सरकार कर रही है, बात कर रहे हो आप? सिटी है, मैं आपसे अपनी जानकारी में कुछ पूछना चाह रहा हूँ तो आप इधर उधर की बात घुमा रहे हो। विदेशी पर्यटक आने वाले हैं, विदेशी अरे तो क्या फ्री ऑफ कास्ट कर रही है बताओ ना? मैं लौटूंगी, आप दोनों को मैं रोकूंगी, आप दोनों को मैं रोकूंगी। 2 और पैनलिस्ट हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ प्रेम प्रकाश जी हैं, पूर्व एडीजी, उन्हीं से पूछते सर, इतने व्यापक तौर पर जो तैयारियां हो रही हैं, पूर्व में भी हमने आयोजनों में देखा है कि भगदड़ जैसी नौबत आ गई, शहर के ट्रैफिक की सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि देश ने विदेशों से भी श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। तो जो दावे सरकार कर रही है, जो ब्लूप्रिंट अभी तक दिख रहा है, उससे लग रहा है कि पूरी एक सिटी डेवलप हो रही है कुंभ के लिए। तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से, प्रशासन व्यवस्था के लिहाज से, इसके बजट को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आप इसे किस तरह समझाना चाहेंगे, इसकी जरूरत को? देखिए, आस्था का पर्व है और ये बहुत बड़ा आयोजन होता है। ये सही बात है कि बजट बहुत ही बड़ी इसमें जो होती है रकम उसकी, और लेकिन इसके ऊपर जो ओवरसाइट रखी जाती है,
अधिकारी वहां सबसे पहले ऐसे अधिकारियों को लगाया गया है, जैसे विजय करण है, उनको वहां जिलाधिकारी लगाया गया है। एक जाने ऐसे अफसर हैं कि बहुत ही ईमानदार और कई वर्षों से वो इसके आयोजन से जुड़े हुए हैं। जब मैं वहां एडीजी जोन था तभी मीटिंग शुरू हो गई थी और उनका जो संचालन है उनके द्वारा किया जाता था। एक एक प्रोजेक्ट पर उस पर पूरी निगाह रखी गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग कई विजिट वहां पर हुई हैं, 10 से ज्यादा विजिट हुई हैं, जिसमें उन्होंने लगातार समीक्षा की है। ना केवल बजट की समीक्षा की जाती है बल्कि जो व्यवस्थाएं की जा रही है उनकी भी। इतना बड़ा जो ये टेंट सिटी वहां पर बनाया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत सारे थाने, चौकियां, जल पुलिस, घुड़सवार पुलिस, उसके साथ ही एसटीएफ, एटीएस, तमाम ड्यूटियां वहां पर लगाई जाती है। फिर सबसे बड़ी जो व्यवस्था की जाती है सीसीटीवी की, वहां हर जगह कंट्रोल टावर्स बनाए जाते हैं, कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है और इससे वहां की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बड़ी पुख्ता रखी जाती है। पिछले वर्षों में भी जो पिछले कुंभ हुए हैं, महाकुंभ हुए हैं, उनमें बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था रही है। लेकिन एक आध बार इस तरह की घटना हुई जिसमें भगदड़ हो गई। लेकिन जो वहां पर क्राउड मैनेजमेंट किया जाता है, एक नायाब प्रदर्शन होता है पूरा वहां पर पुलिस का और प्रशासन का। मतलब प्रशासनिक व्यवस्थाओं को कसौटियों पर कस करके वहां व्यवस्था बिठाई जाती है और एक साथ जब करोड़ों लोग, इस बार तो कहा जा रहा है कि फुटफॉल जो है वो 40 करोड़ के भी पार हो सकता है, कुछ इस तरह मोटा मोटी आंकड़ा चर्चा में है। हमारे बीच में इस वक्त एचएस रावत जी भी है, हिंदू धर्मगुरु। एचएस रावत जी, जब इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं या ऐसे आयोजनों को कुछ खास बनाने की कोशिश होती है तो विपक्षी सियासत बार बार इसको लेकर सवाल खड़े करती है। चाहे कांवरियों पर पुष्प वर्षा की बात हो, दीपोत्सव की बात हो, तब भी बजट का खर्चा पूछा जाता है और कुंभ के भी खर्चे को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लगता है उनका ऑडियो फिलहाल नहीं आ रहा है। रावत जी जरा चेक करिए अगर आपके साइड से म्यूट तो नहीं है, कई बार उस कारण भी दिक्कत होती है। कई बार ऐसा होता है कि विपक्ष का जो काम होता है वो होता है लेग पुलिंग सरकार की, सच्ची बात का साथ नहीं देते। जब इनकी सरकारें होती थी उस समय पर हज कमेटी, हज को कितना पैसा सब्सिडी जाता था तब कोई उंगली उठाने वाला नहीं होता था। उस समय हज हाउस बन रहे थे अखिलेश जी की सरकार के टाइम पर, कोई पूछने वाला नहीं होता था कि कितने करोड़ों रुपए वहां पर लग रहा है। जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं तब ये छीछलेदारी होती है। क्यों कि हिंदुओं के त्योहारों पर इस प्रकार की बातें करेंगे तो इनका जो मुस्लिम वोट है वही तो पक्का होगा ना। अभी कुंभ के ऊपर आरोप लगाएंगे, इस प्रकार कावड़ के ऊपर आरोप लगाएंगे, कहीं हमारी रथ यात्राएं निकलेंगी उन पर आरोप लगाएंगे, तो जाकर के इनकी वोट बैंक पक्की होती है। जब आपने गोली चलवाई थी अयोध्या के अंदर, उस समय वोट बैंक पक्की हुई ना, तो नेताजी ने कहा था कि अगर मैं गोली ना चलवाता तो ये हमारा वोट बैंक खिसक जाता। तो इस वजह से इनका काम है खींचना, तो इसमें परवाह नहीं करनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी और जो राज्य सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर आपने देखा जाए तो पिछली बार 7 साल से अयोध्या के अंदर जो दीपोत्सव हुए हैं वो बहुत ही शानदार भव्य हुए हैं। वहां कहीं पर भी कोई भी करप्शन का एक भी मौका नहीं मिला है। वहां लाखों दीपक जलाए गए हैं। वहां विकास का कार्य जिस तरीके से हो रहा है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। जनता इस बात को समझती है कि कितना जबरदस्त और भव्य काम हो रहा है। लेकिन रावत जी, हिंदू धर्म होने के नाते इस तरह के आयोजन हमेशा से होते आए हैं। पूर्व की सरकारों में भी महत्वपूर्ण मौकों पर आयोजन किए जाते हैं और कुंभ इससे पहले 2013 में समाजवादी पार्टी ने भी ऑर्गेनाइज कराया। उसका कह रहा था जो काम हमने 1200 करोड़ में करा दिया, आज उसके लिए 5-7 हजार करोड़ की नौबत आ गई। कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है? देखिए आस्था जी, जिस प्रकार से लोगों की सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रहा है, कमाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। आज से महंगाई थोड़ी बढ़ रही है। आज से अगर 50 साल पहले देखें तो गोल्ड का रेट क्या था, 100 रुपए, 200 रुपए, 150 रुपए। आज गोल्ड कहां पहुंच गया है। तो ये महंगाई बढ़ेगी तो आपका विकास का जो दर है वो ज्यादा बढ़ती है और ये तो विपक्ष को भी पता होता है इस बात का। अगर आप महंगाई की दर को बहुत नीचे लेके आ जाएंगे तो देश का भट्टा बैठ जाएगा, ये अच्छी तरीके से पता होता है। लेकिन महंगाई के नाम पर घेरना ये मुझे लगता है उचित नहीं है। अगर हर आदमी शान की जिंदगी के साथ जी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दीपक जी। जैसा कि रावत जी बता रहे हैं कि अगर हमारी सरकार में या उस टाइम की सरकार में अगर कहीं धांधली, कहीं भ्रष्टाचार हुआ था तो आज 8 साल से इनकी सरकार है, जांच करा लेनी चाहिए थी इनको। अगर हमने हज हाउस बनवाया तो महाकुंभ भी हमने अपनी सरकार में कराया,
2013 की सरकार में। और हम तो देखिए आपके चैनल के माध्यम से आस्था जी, सारे श्रद्धालुओं से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि आप लोग संयम से आएँ, संयम बरतें, और पुलिस प्रशासन का, वहाँ के जिला प्रशासन का या मेला कमेटी का या जो भी महाकुंभ के अध्यक्ष, आप उनका सहयोग करिए कि किसी प्रकार की कोई अफरा तफरी ना मचे। आप लोग श्रद्धा भाव से आए वहाँ पर, वहाँ पर आकर के आप श्रद्धा भाव से आस्था में डुबकी लगाएं और अपनी जो भी मनोकामना आप अपनी मनोकामना पूर्ण करें। आस्था जी, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि भाई विपक्ष से भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई सहयोग चाहिए तो हम लोग बिल्कुल तत्पर हैं आपको सहयोग करने के लिए। आप हमको भी आप उसमें सहयोग में लीजिए। अगर हम लोग 2013 का समाजवादी सरकार में उस टाइम की सुनकर उनके भी विधायक आए हैं, उनके भी सांसद आए हैं, जनप्रतिनिधि विपक्ष की तरफ से भी हैं, आप लोग इन्वॉल्व करना चाहें वो तो स्वागत कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं, उनका स्वागत है। आज जब भी वो जाना चाहें मुझे बता दें, मैं उनकी पूरी व्यवस्था करूंगा। बल्कि मैं तो कहूंगा अखिलेश यादव जी को सब परिवार जा करके वहां डुबकी लगानी चाहिए। आज तक अखिलेश यादव जी लेकिन अयोध्या नहीं गए, उन्होंने कहा था मैं बाद में भी जाऊंगा, लेकिन अयोध्या के निर्माण से भी उनको आपत्ति थी। आज महाकुंभ के ऊपर भी जो समाजवादी पार्टी सवालिया निशान खड़ा कर रही है। तो विपक्ष का काम ठीक है, एक आप शोधन का काम करिए, लेकिन जो परंपराओं के तहत और जो अच्छी व्यवस्थाएं हो रही हैं उसकी तारीफ भी करिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार, आप देखेंगे कि वो धार्मिक और क्या कहते हैं सांस्कृतिक विरासत को सजोने के लिए वो लगातार प्रयासरत हैं। चाहे आप वाराणसी की देव दीपावली देख लीजिए, या आप अयोध्या में जो है जो दीपावली का आयोजन देख लीजिए, वहीं आप वृंदावन में चले जाइए तो वहां पर जो है अलग आयोजनों की व्यवस्था देख लीजिए। उसी तरह से कुंभ की व्यवस्था मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार वहां पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के भी जाने का कार्यक्रम तय हो रहा है। मुझे लगता है कि ये देश के लिए और पूरे विदेशों में भी भारत की संस्कृति और को बताने के लिए एक अच्छा जो है आपके पास मौका है। विपक्ष को भी साथ आना चाहिए, और यह तो सबका आयोजन है। सरकार तो आज हमारी है, कल किसी और की थी, तो उसके लिए सरकार को दोषी मत ठहराइए। उस व्यवस्थाओं में आप आइए, वहां पे सहयोग करिए, वहां पर आप जो है अपनी संस्कृति के बारे में व्याख्यान दीजिए, लेकिन चिढ़िए मत। अब जो है अब चूंकि रोजा इफ्तार की दावतें सरकारी खर्चे पे नहीं होती है, अब हज की सब्सिडी खत्म हो गई है, इसलिए आप उसकी कुंठा मत निकालिए। हाँ बोलिए, जवाब दीजिए दीपक जी। देखिए आलोक भाई को गॉड नो जानकारी है या नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, जब 7,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार मिल करके महाकुंभ में जब खर्च हो रहा है, तो मैं समझता हूँ जितने श्रद्धालु आए उनके रुकने की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट करनी चाहिए। इनको शायद पता नहीं जानकारी है नहीं जानकारी, मैं अपनी जानकारी के लिए जानना चाहता हूँ आस्था जी कि 1,500 रुपए एक टेंट का, छोटे टेंट का, और 36,000 रुपए पर डे का टेंट का जो लोग रुकेंगे, पूरा टेंट जो लेंगे उनको 36,000 को पे करना पड़ेगा। आलोक भाई को शायद इसकी जानकारी है, आप भी कह रहे हैं। हम तो चाहते हैं जो श्रद्धालु आए वो उनको फ्री, जब 7,000 करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हो तो कम से कम आप उनको फ्री में व्यवस्था उनको कर दो, रुकने की व्यवस्था आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दो, कि उनकी कम से कम रुकने की व्यवस्था उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए। 36,000 करोड़ रुपए पर डे ले रहे हैं आस्था जी ये लोग, और 1,500 रुपए पर हेड ले रहे हैं छोटे टेंट का ये लोग। आप बताइए, मैं तो चाहता हूं कि हमसे अगर आप बात करना चाह रहे हो, सहयोग लेना चाह रहे हो, तो मैं तो कहता हूं हम तो श्रद्धालुओं के लिए कह रहे हैं। जवाब फिर मेरा एक सवाल है, आलोक जी आपका जवाब, फिर मेरा दीपक जी आपसे एक सवाल है। बोलिए आलोक जी। आस्था जी देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग वहां पर एक झूठ का नैरेटिव कर दिया है। देखिए वहां पर अगर संस्कृति विभाग या और क्या कहते हैं जगह जो प्राइवेट इंतजाम करते हैं, जिनके फॉरेन से गेस्ट आते हैं वो अपना इंतजाम करते हैं, वो तो वीआईपी टेंट्स होते हैं, उनकी एक अलग बात है। लेकिन सरकार की जो व्यवस्था है वो आम जनता के लिए, वहां पर कोई शुल्क नहीं है आपके लिए। वहां पे पानी की व्यवस्था है, स्वच्छ जल आपको मिलेगा पीने के लिए, वहां पर आपको टॉयलेट्स मिलेंगे। 1,60,000 टेंट सरकार ने लगाए हैं, वो अब श्रद्धालुओं के लगाए, उस पर कोई शुल्क नहीं है। 36,000 वाली बात है, ये जो 5,000 वाली बात है कि पर टेंट जो है वो श्रद्धालुओं के ऊपर एक्सपेंस आएगा। आलोक जी इसको साफ करते चलिए कि ये जो 36,000, 32,000 और 5,000 की रकम वाली बात है पर टेंट, इसको एक बार स्पष्ट करते चलिए। ये सरकार ने नहीं तय किया है, और ना सरकार इस तरह के पैसा वसूल नहीं किसी से। वहां पर पर्यटन विभाग से कुछ लोगों ने लाइसेंस लेकर के अपना वो हर बार होता है, हर माघ मेले में भी होता है, टेंट सिटी लोग बनाते हैं। पर्यटन विभाग भी होटल के तहत जो है कुछ हिस्सा को प्रिजर्व रखता है, जिससे कि जो बाहर के टूरिस्ट हैं या जो करोड़पति अरबपति जो लोग आते हैं वो अपने हिसाब से व्यवस्था चाहते हैं, वो उनकी व्यवस्था अलग है। जब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो रुकने की व्यवस्था और खर्च कर रहे हैं, रुकने की व्यवस्था करें। अच्छा ठीक है दीपक जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 2013 में क्या श्रद्धालुओं के रुकने का इंतजाम कॉम्प्लीमेंट्री था सरकार की तरफ से? क्या इंतजाम था मुझे बताइए। पूरी तरीके से था, आप देख लीजिए, आप पता कर लीजिए कितने चार्जेस थे और अब कितने चार्जेस हैं। हाँ, कितने चार्जेस थे? रुपए पर डे जो है वो बहुत महंगा है। चार्जेस थे ना, चार्जेस थे ना, वहन करना बहुत मुश्किल है। नहीं इतने ऐसा नहीं था, आप पता कर लीजिए ना, आप पता करिए कितने चार्जेस थे।
और नहीं, आप बताइए, आपकी जितनी सरकार थी, सहूलियत आपने आयोजन उस टाइम किया की सरकार 2013 में जो है, जो महाकुंभ में सहूलियत दी गई थी, उसका 1% सहूलियत नहीं है। और सारे लोग मान रहे हैं कि महंगाई हुई, तो हम लोग भी चल रहे हैं कि महंगाई किस तरीके से 5 गुना 6 गुना बढ़ी हुई है। ये समाजवादी पार्टी की हताशा और निराशा है। चीजें जब निकल करके सामने आएंगी, कहाँ भ्रष्टाचार हुआ, जो लोग प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने में भ्रष्टाचार कर चुके हैं, वो महाकुंभ कराने में भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, इस चीज की क्या गारंटी है? लेकिन अन्य जो पथ बना प्रभु श्री राम के नाम से राम पथ बना। समय खत्म हो रहा है। दोनों ही ओर, दोनों धुरियों पे बड़े बड़े दावे हैं। एक कुंभ 2013 में हुआ जब सपा सरकार थी, एक 2025 में होने जा रहा है बीजेपी की डबल इंजन सरकार। इसके बजट को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समाजवादी पार्टी ने सरकार के बजट पर सवाल उठाए, एसपी ने कुंभ के बहाने सरकार पर लूट के आरोप लगाए, तो बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया और कहा कि वो अपने कार्यकाल को याद कर ले। उस वक्त सीएजी की रिपोर्ट में 2013 के कुंभ पर बहुत सवाल उठे थे। कैग रिपोर्ट में कई गड़बड़ियों की बात सामने आई थी जिनकी तरफ इशारा किया गया था, और अब जब 5000 करोड़ से ज्यादा राज्य सरकार इस पर खर्च कर रही है तो उसे लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। बहरहाल कुंभ को लेकर भी जो है वो अब सियासत गर्माती जा रही है। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।